तक मीटिंग और मुलाकातों का भी दौर जारी है। इसी बीच बीजेपी ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। यानी यह साफ हो गया है कि अब बिहार को जल्द ही नया सीएम मिलने जा रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज है। बिहार की सियासत में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस कायम है। लेकिन इस बीच नई सरकार को लेकर बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया है। शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाने से अब ये साफ हो गया है कि बिहार अब नई सरकार के गठन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते जो भी काम मिलता है उसको पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ करना ये मेरा कर्तव्य है। तो जो भी दायित्व पार्टी देती है 14 को। नई सरकार को लेकर सियासी हलचल कितनी तेज है, इन 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम नीतीश से मिलने एक बार फिर सीएम आवास पहुंचे। शनिवार देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अमित शाह से मुलाकात की, तो रविवार शाम को सीएम आवास पर हलचल तेज हो गई। जेडीयू के कई मंत्री और विधायक सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे। सियासी हलचल के बीच मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नई सरकार को लेकर बातचीत चल रही है, बस कुछ ही दिन की बात है। नए सीएम के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि चेहरा बीजेपी को तय करना है। सर, नई सरकार का गठन कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, आप सब लोग को मालूम है। अब यही कहेंगे कि चंद दिनों का इंतजार है, कर लीजिए सब्र से। नीतीश कुमार कब इस्तीफा देने जा रहे हैं? नीतीश कुमार भी अब तो सब कुछ टाइमलाइन आप लोग को पता चल जाएगा जल्दी। मुख्यमंत्री सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर जारी हलचल के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के बाद जो सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार की नीति, उनके काम और उनके विचार को ही आगे बढ़ाएगी। नीतीश कुमार का मार्गदर्शन बिहार की अगली सरकार को मिलता रहेगा। ये जो सरकार अभी बनेगी वो जो नीतीश जी की नीति है, नीतीश जी के जो विचार है, नीतीश जी का जो काम है, उसी काम को इस सरकार आगे बढ़ाएगी। बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जल्द सीएम फेस पर फैसला लिया जाएगा। तो मंत्री विजय चौधरी ने यह भी बयान दिया कि सीएम का चेहरा बीजेपी को तय करना है। बिहार में नई सरकार की तस्वीर साफ कर दी गई है। ये तय हो गया है कि बिहार को जल्द नया सीएम मिलने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में सियासी हलचल के बीच नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी तेज हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि 15 अप्रैल को लोक भवन में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 14 अप्रैल को कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद सीएम नीतीश इस्तीफा दे देंगे। लेकिन बिहार में अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस कायम है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर करीब करीब सब कुछ तय हो चुका है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी तेज हो गई। सूत्रों की माने तो 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लोक भवन में नई सरकार शपथ लेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और चेहरे शपथ ले सकते हैं। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 11 बजे मुख्य सचिवालय में ये बैठक होगी। इस बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। नीतीश कुमार लोक भवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। फिर 14 अप्रैल को ही एनडीए विधानमंडल दल के नए नेता राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपते हुए नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 15 अप्रैल को लोक भवन में बिहार के नए मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। बिहार में नई सरकार को लेकर सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नई सरकार के गठन में 2 बातें तय हैं। पहली ये कि जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए फाइनल है। दूसरी ये कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। ऐसे में अब सीएम की रेस में कौन कौन है वो जान लीजिए। इस रेस में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इसके अलावा भी कई और नेता इस रेस में हैं।
जिनमें नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, रेणु देवी, संजीव चौरसिया, जनक राम, रमा निषाद और डॉक्टर संजय जायसवाल। अब इनमें से किसके सर सजता है ताज और कौन बनता है बिहार का सरताज, ये 15 अप्रैल तक साफ हो जाएगा। फिलहाल बिहार में सियासी हलचल तेज है और हर एक राजनीतिक हलचल को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अब बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, जिसके बाद लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए 13 से 16 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। उससे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखकर महिला आरक्षण पर समर्थन मांगा है। देखिए एक रिपोर्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने के लिए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सभी संसदीय दलों के नेताओं को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन पर पूर्ण समर्थन की अपील की। इस पत्र में पीएम मोदी ने 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में इस ऐतिहासिक संशोधन को सर्वसम्मति से पारित कराने की बात कही। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा, 16 अप्रैल से देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ी एक ऐतिहासिक चर्चा होने जा रही है। ये विशेष बैठक हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का अवसर है। ये सबको साथ लेकर चलने की हम सभी की प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है। इसी भावना और उद्देश्य से मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम या यूँ कहें कि महिला आरक्षण कानून लागू होने से क्या बदलाव होगा, ये भी समझिए। लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। इससे लोकसभा, विधानसभाओं में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं। कानून लागू होने के बाद 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। यही नहीं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से देश में महिला नेतृत्व में विकास का नया दौर शुरू होगा। देश और प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका निर्णय प्रक्रिया में और मजबूत होगी। नीति निर्माण में महिलाओं को सीधी भागीदारी मिलेगी। राजनीति में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाएगा। महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान भी मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिला आरक्षण को नारी सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया। सीएम के मुताबिक संसद का विशेष सत्र ऐतिहासिक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर विधेयक पारित करवाने की प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष सत्र का आयोजन, शक्ति वंदन अधिनियम का पारित करवाना और उसके लिए कृत संकल्पित होना, ये दृढ़ निश्चय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की नारी सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता है। 16 अप्रैल से संसद में एक ऐतिहासिक चर्चा शुरू होने जा रही है, जिसका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण सुनिश्चित करना है। तैयारियां पूरी हो गई हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने संसद के सभी फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखकर महिला आरक्षण कानून पर समर्थन मांगा है, तो वहीं बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण कानून पर विपक्ष को भरोसे में न लेने का आरोप लगाया। खड़गे ने परिसीमन पर स्पष्ट जानकारी न होने पर आपत्ति जताई है और चुनाव के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।